हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं जीएस स्टडी जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट्स की श्रृंखला में चौथा सेट लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए विषय है के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत में स्थित पर्वतीय प्रदेश। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविनास्टिन निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शंस हैं काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर अथवा पीर पंजाल पर्वत। तो केटू गाडविन स्थित है काराकोरम पर्वत पर। आइए देखते हैं केटू गाडविनास्टिन, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम पर्वत पर स्थित है। मतलब काराकोरम पर्वत पर केटू गाडविनास्टिन स्थित है और भारत का सबसे बड़ा जो सियाचिन ग्लेशियर है इसी पर्वत श्रृंखला अर्थात काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। और इस पर अन्य चोटियां जो है ये जो साल्तोरा, बाल्तोरा और लियोफ यहाँ की जो है ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ उपस्थित है। पर्वत चोटियाँ नहीं, ग्लेशियर्स हैं, है ना। आइए दोस्तों, मैप में यदि देखें तो ये भारत का मैप है और ये हमारा हिमालय के उत्तर में ये जो है ट्रांस हिमालय कहते हैं और ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं उपस्थित है। इसकी सबसे उत्तरतम जो पर्वत श्रृंखला है वो है काराकोरम और इसका सर्वोच्च शिखर जो है केटू गाडविनास्टिन है और यह भारत का, इंडिया का सबसे सर्वोच्च शिखर है केटू गाडविनास्टिन और ये काराकोरम पर्वत पर स्थित है। काराकोरम पर्वत के जो पूर्व भाग है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है ना। याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत के दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शंस हैं काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत। तो जो अपनी सिंधु नदी जो है वह लद्दाख जो पर्वत है उसके दक्षिण में प्रवाहित होती है ना। देखते हैं क्या है इसमें। तो लद्दाख जो है वह ट्रांस हिमालय का एक भाग है और जो काराकोरम के दक्षिण में जम्मू कश्मीर के पूर्व में लद्दाख पर्वत पर स्थित है। लद्दाख से होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है और लद्दाख पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वह है राकापोशी शिखर। लद्दाख पर्वत का सर्वोच्च शिखर, याद रखिएगा दोस्तों, राकापोशी शिखर है और यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर में सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक एवं दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। मतलब मैप में यदि हम देखें तो यह आपका जो है लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, ये राकापोशी शिखर है और इसके दक्षिण से यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार से, और इसके उत्तर से इस प्रकार से श्योक नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है वो प्रवाहित होती है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन है जास्कर। जास्कर जो है लद्दाख के दक्षिण में स्थित है और ट्रांस हिमालय का यह सबसे दक्षिण भाग है और तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैप में देखते हैं तो ये ट्रांस हिमालय है और इस ट्रांस हिमालय की सबसे जो दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये इस प्रकार से विस्तृत है। तो इसे जो है तिब्बत में यहाँ जो है कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लिए होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, है ना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद हिमालय में पश्चिम से पूर्व तक स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का जो सही क्रम है वह क्या है? पहला अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मंसालू। तो सही ऑप्शन है ए, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू और माउंट एवरेस्ट। आइए देखते हैं। तो वृहद हिमालय की में जो पश्चिम से पूर्व तक पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है वो कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में जो पर्वत स्थित है वह नंगा पर्वत कहलाता है और यह हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है। उत्तराखंड में बंदरपूछ, नंदा देवी, यह जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सी? तो बंदरपूछ, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कामेत,
यह उत्तराखंड में स्थित है। अन्नपूर्णा जो है यह नेपाल में स्थित है। धौलागिरी जो है यह भी नेपाल में स्थित है। मनसालू भी है, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है ये भी नेपाल में स्थित है, इसे सागर माथा कहते हैं। गौरी शंकर भी इसे कहते हैं। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है, और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और यह हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 गार्डविनास्टिन है, किंतु जो भारत में हिमालय पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च शिखर जो है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और नामचा बर्व पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें यदि हम मैप में प्लॉट करके देखें तो ये हिमालय है, ये नंगा पर्वत है, यह बंदरपूछ श्रेणी है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, यह अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मनसालू है ना, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा यह सिक्किम में स्थित है। यह देखिए सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला स्थित है। और यह नामचा बरवा जो है सबसे पूर्व में स्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। यदि एग्जाम में पूछता है कि हिमालय की सबसे पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो नामचा बरवा है। और पश्चिम में स्थित हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह नंगा पर्वत स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है? तो ऑप्शंस हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी अथवा नागपीपा। शिमला जो है वह कहाँ स्थित है? तो लघु देखते हैं। लघु हिमालय में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं जो है पीर पंजाल, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर जो है यह लघु हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर है और इसे हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला जो है यह धौलाधर पर्वत पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। नागपीपा जो है नेपाल में स्थित है। महाभारत पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल में धौलाधर श्रेणी के विस्तार को ही महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में धौलाधर श्रेणी का एक भाग महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुग्याल एवं पयाल क्या है? तो पहला ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ और दलदली क्षेत्र। तो सही ऑप्शन है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखते हैं, मध्य हिमालय वृहद हिमालय की तरह ही वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है। इस कारण यह शीतोष्ण जलवायु वाला प्रदेश है, जो कि लंबी घास युक्त होती है। लंबी घास यहाँ उगती है और यहाँ के जो घास के स्थानीय नाम हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो ये घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका वृहद हिमालय और ये है मध्य हिमालय, और इनके बीच में जो है ये पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उगते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल और जम्मू कश्मीर में इन्हें गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वांचल में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का जो सही क्रम है वो कौन सा है? एग्जाम्पल है या ऑप्शंस हैं डफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम। मीरी, डफला, अबोर, मिसमी, पटकोई बुम। डफला, अबोर, मीरी, मिशमी, पटकोई बुम। पटकोई बुम, डफला, मीरी, अबोर और मिशमी। तो सही ऑप्शन है ए, डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यह हिमालय पर स्थित है और पूर्वांचल में स्थित है। पूर्वांचल में स्थित जनजातियों के नामकरण के आधार पर ही इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं, हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग को पूर्वांचल नाम से जाना जाता है, जो पूर्वांचल के 7 राज्यों में फैला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम के भौगोलिक दृष्टि से पूर्वांचल में ही स्थित नहीं है। और
पूर्व में यह छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें डफला, मीरी, अबोहर, मिसमी और पटकोई-बूम है। मैप में यदि प्लॉट करके देखें तो ये हमारा पूर्वांचल हो गया और इस प्रकार से डफला, मीरी, अबोहर, मिसमी और पटकोई-बूम स्थित है। लेफ्ट टू राइट जो क्रम है ये कुछ इस प्रकार है। यूपीएससी में पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडनी बेरार्ड के अनुसार हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6। तो सिडनी बेरार्ड के अनुसार नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया है 4 भागों में। देखते हैं क्या क्या है। तो सिडनी बेरार्ड ने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है 4 भागों में, जो कि पहला भाग है कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय, दूसरा भाग है कुमाऊं हिमालय, तीसरा भाग है नेपाल हिमालय और चौथा भाग है असम हिमालय। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अमरनाथ गुफा हिमालय में के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? उत्तर है जम्मू कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय अथवा असम हिमालय। तो सही ऑप्शन है कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय। तो कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु सतलज के मध्य में स्थित है और यहाँ पर अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी मंदिर, चरार ए शरीफ यहीं पर उपस्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सतलज एवं काली नदी के जो हिमालय के जो भाग स्थित है उसके लिए ऑप्शंस हैं कश्मीर एवं पंजाब हिमालय, कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो सही ऑप्शन है कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलज एवं काली नदी के मध्य का जो भाग है वह कुमाऊं हिमालय कहलाता है और यहाँ पर जो है त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ पर्वत श्रृंखला, दून और द्वार घाटी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी यहीं पर उपस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं कश्मीर, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो है वह किस में स्थित है? तो यह नेपाल हिमालय में स्थित है। ये नेपाल हिमालय में स्थित है। अब नेपाल हिमालय क्या है? तो जो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित भाग है वह नेपाल हिमालय कहलाता है। धौलागिरी, मकालू, मंसालू, कंचनजंगा पर्वत शिखर यहीं उपस्थित है और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। इस प्रकार से नेपाल हिमालय का जो है विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिलांग का पठार निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? जब कश्मीर और पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय अथवा राजमहल की पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर है डी। शिलांग का पठार जो है यह राजमहल पहाड़ी का पूर्व विस्तार है। डी ऑप्शन सही है और यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा पृथक होता है। यह हिमालय का भाग नहीं है, वास्तव में यह प्रायद्वीपीय भारत से भौगोलिक रूप से मिलता जुलता है। मतलब यह जो भारत है, इस भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, इसका जो पूर्वी विस्तार है यहाँ पर यह शिलांग का पठार स्थित है और यह जो है राजमहल की पहाड़ी का जो यहाँ जो राजमहल मालदा गैप कहते हैं, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा काट दिया गया है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है और इसका पूर्वी विस्तार जो है यहाँ शिलांग का पठार स्थित है। आइए दोस्तों मैप में देखते हैं शिलांग का पठार कैसा और कहाँ स्थित है। तो ये पूर्वोत्तर भारत है और ये जो है शिलांग का पठार स्थित है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित है। यही शिलांग का पठार है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया होगा, अपेक्षा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अथवा लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे ऐसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।